हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। हम करें हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने किए थे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2 के। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट क्या निकाला हमने? साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इनकी वैल्यू लिख ले एक बार। साइन 60 कितना होता है हमारा? √3/2। cos 60 कितना होता है हमारा? 1/2। साइन 30 होता है हमारा 1/2 एंड cos 30 होता है हमारा √3/2। इनकी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। साइन 60 कितना हमारा? √3/2 इंटू में cos 30 कितना हमारा? √3/2 प्लस में साइन 30 कितना होता है हमारा? 1/2 इंटू में cos 60 कितना होता है हमारा? 1/2। √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 2 4 प्लस में 1/4। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3/4 प्लस 1/4। दोनों का बेस सेम है। 3 + 1 4, 4/4 1। इसका आंसर होगा हमारा 1। ठीक है, बस हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकी वे वैल्यू हम पुट करनी है एंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारा 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन cos 30 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू। टेंजेंट 45 कितना होता है हमारा? 1 रख दे, पुट कर दे इनकी वैल्यू। 2 इंटू में टेंजेंट 45 1 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितने होती है हमारी? √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है हमारा? √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस ऐसे ही स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3/4। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। आंसर कितना आ गया हमारा? 2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। निकाल सकते हैं, बस इनकी वैल्यू पता नहीं चाहिए। इन्हें पुट करना है, कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, cos 45 डिवाइड बाई secant 30 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी? पहले लिख लेंगे सब वैल्यू। cos 45 कितना होता है हमारा? 1/√2। ठीक है, secant 30, secant किसका अपोजिट होता है? cos का। cos 30 पे वैल्यू होती है हमारी √3/2, √3/2 का अपोजिट 2/√3। ऐसे ही कोसिकेंट 30 किसका अपोजिट होता है? साइन 30 का। साइन 30 कितना होता है हमारा? 1/2 का अपोजिट 2। रख दे वैल्यू यहाँ पे। cos 45 1/√2 2/√3 प्लस में 2। कर दे सोल्व इसको। नीचे क्या होगा हमारा? √3/2 2 प्लस में 2/√3 ये होगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 ऊपर 2 प्लस में 2/√3। इसको सोल्व कर दिया आगे।
आगे इसके माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे कर सकते हैं इसको, आगे थोड़ा सोल्व कर देंगे इसे। क्या है हमारा √3/√2 प्लस 2√3, इसके माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, इसी से नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, कर सकते हैं बिकॉज हमने ऊपर नीचे दोनों साइड किया है। ऊपर क्या होगा √3 2 - 2 √3 a प्लस बी। अब ये बन गया फॉर्मूला हमारा a² - b² का। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारा a² - b², इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस में 2√3 का स्क्वायर। फोर माइनस में इससे कैंसिल 4 × 3 12, 4 - 12 8, माइनस का जाएगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 2√3 - 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा √3 2√3 - 2 डिवाइड बाई 8√2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, निकाल सकते हैं, बस इनकी वैल्यू पता नहीं चाहिए, वैल्यू पुट के एंड सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेशन एकदम क्लियर रखना ताकि हमारे कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्या बोलता है हमारा पार्ट नंबर 4, sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाई सेकेंड 30 प्लस में कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, ये निकालना है हमें, इनकी वैल्यू लिख ले एक बार, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको पुट करके। sin 30 कितना होता है हमारा 1/2, टेंजेंट 45 कितना होता है हमारा 1, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट मीन्स साइन का अपोजिट, sin 60 कितना होता है हमारा √3/2, 2/√3 हो जाएगा, और चाहिए हमें सेकेंड 30, सेकेंड किसका अपोजिट होता है कोस का, कोस 30 √3/2, इट मीन्स 2/√3, कोस 60 कितना होता है हमारा 1/2, कोट 45 होता है हमारा 1, टेंजेंट 45 का अपोजिट 1। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, sin 30 1/2, टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट 60 2/√3, सेकेंड 30 2/√3, प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1। एलसीएम ले लेंगे का कितना होगा 2√3, यहाँ पे कितना होगा √3 प्लस 2√3 माइनस में 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी ले रहे एलसीएम, यह क्या होगा 2√3, क्या हो गया यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, दोनों के सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो गया हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाई √3 प्लस 2√3 प्लस का 4, आ गया हमारा। इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं, ये इतना छोड़ देगा, इसको आगे सोल्व करना तो हमें इसको a लेट करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा a - b a प्लस b ऐसे। ठीक है, कर सकते हैं, ये इतना ही हमें छोड़ दिया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 5।
बस हमारी कैलकुलेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम नीट तरीके से, नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमारी, और वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। पार्ट नंबर 5 दे रखा हमें 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल सकते हैं। पहले वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे कि क्या क्या होगी इनकी वैल्यू। हमें चाहिए कोस 60, कोस 60 कितना होगा हमारा 1/2 secant 30, secant 30 मीन्स कोस का अपोजिट, कोस 30 कितना होता है हमारा √3/2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, टेंजेंट 45 चाहिए, टेंजेंट 45 कितना था हमारा 1, साइन 30 1/2 cos 30 √3/2 वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। 5 इंटू में cos 60 कितना था 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, प्लस में 4 इंटू सेकेंड 30 कितना था हमारा 2/√3, इसका स्क्वायर टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर 1, साइन 30 1/2, इसका स्क्वायर प्लस में cos 30 √3/2, 5/4, सोल्व कर ले इसको, 4/3 एंड रूट से रूट कैंसिल, का स्क्वायर 4 माइनस में 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4। 1 बन क्या है हमारा, बेस सेम है, 1 + 3 4, 4/4 1, क्या रह गया हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। सोल्व कर दे इसको, नीचे हमारा बना गया था। एलसीएम ले ले, कितना होगा 12, 5 × 3 15 प्लस 64 माइनस में 12 कर दे इनको, इसमें से करेंगे 3, कितना आ गया हमारा 67/12 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, निकाल सकते हैं। बस वैल्यू पता होनी चाहिए, मैं वैल्यू पुट की एंड कैलकुलेट किया, आ गया हमारा आंसर, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू याद रखना है कि वैल्यू में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन में भी फिर मिस्टेक आएगी आगे। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें बताना है 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दे फिर निकाल सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालें। टेंजेंट 30 कितना था हमारा 1/√3, पुट कर देंगे वैल्यू, 2 इंटू में 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 2/√3, 1 + 1/3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2/√3 डिवाइड बाई 3 एलसीएम लेंगे 4/3 आ गया। ये पुट चला जाएगा हमारा। 3 को क्या लिख सकते हैं 1√3 इंटू 1√3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब 1√3 से 1√3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना रह गया हमारा √3/2। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 30 की, sin 30। ये दे रखे हमें, sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, इट मीन्स ये नहीं होगा। टेंजेंट 60 कितना था हमारा √3, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। cos 60 कितना था हमारा 1/2, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या sin 60 की वैल्यू कितनी थी हमारी √3/2, एंड इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं sin
60, ठीक है। आगे आंसर। वैसे इसकी वैल्यू चेक कर लो और ये वैल्यू देखिए किसकी होती है, उसमें से 4 ऑप्शन में से, और उसको हम कर देंगे, ठीक है। हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं हमारा सेकंड पार्ट। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट दे रखा हमें 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। टेंजेंट 45 कितना होता है हमारा 1, यहाँ पे लिख दे इसकी वैल्यू। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, जिसमें पुट कर दे हमारे फॉर्मूले में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस में 1 माइनस 1 0 0 किसी को डिवाइड करें 0 होगा, तो 0 आ गया हमारा आंसर। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा टेंजेंट 90, ये है हमारा टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 कितना था हमारा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, इट मींस मैच नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। हमारा सेकंड बी दे रखा हमारा 1, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दे रखा हमें साइन 45, साइन 45 कितना था 1/√2, ये भी मैच नहीं हो रहा। डी दे रखा हमें 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। निकाल सकते हैं इसे। अब देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, sin 2a equal to 2 sin a is true when a की वैल्यू बतानी है हमें। देखिए sin 2a 2 sin a इक्वल कब होगा, किस एंगल पे होगा, उस एंगल की वैल्यू निकालेंगे हमें। तो डायरेक्ट ऑप्शन से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमें 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट कर दे यहाँ पे एक ही जगह पे, तो क्या बन गया साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, 2 इंटू 0 0, इट मीन साइन 0 2 साइन 0। साइन 0 कितना होता है हमारा 0, 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। हो गया हमारा प्रूफ। तो ये वैल्यू किस पे होगी हमारी 0 पे, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन पुट करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बी दे रखा हमें, अगर हम 30 डिग्री ले 30 डिग्री रख दे यहाँ पे एक ही जगह पे, तो साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30, 2 इंटू 30 60, इट मीन साइन 60 साइन 30, साइन 60 कितना तुम्हारा √3/2, साइन 30 1/2 इक्वल है, नहीं है ना, नॉट इक्वल, तो इट मीन्स ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 45 पे चेक करेंगे वो भी नहीं होगा, 60 करेंगे वो भी नहीं होगा, ठीक है। हो गया हमारा ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन में से पुट किया हमने और निकालने मिली। अब करें हमारा पार्ट नंबर 4। ये हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं पेपर में। पार्ट नंबर 4, 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, निकाल दे। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा 1/√3, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1/3 एंड रूट से कैंसिल, कितना आ गया 2/√3 3 माइनस 1 2/3 2/√3 3 है हमारा, इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर है हमारा 3 नीचे है √3, 3 को हम 3 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 एंड √3 से कैंसिल, कितना रह गया हमारा √3 आ गया। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी, हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है cos 60 कितना होता है हमारा 1/2, इट मीन्स ये नहीं होगा। आगे दे रखा है sin 60 मीन्स √3/2, तो ये भी नहीं होगा। आगे दे रखा है टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है हमारी √3, एंड सी इसके इक्वल होगा हमारा टेंजेंट 60 डिग्री की, ठीक है।
बस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, पुट किया एंड निकाल दिया। ठीक है, हो गया, इजी कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, सेम एग्जाम्पल जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 और दे रखा हमें एंड टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3, जहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 एंड a ग्रेटर देन b। ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब हमें निकालना है a b, फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल जैसा कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे। हमें दे रखा है टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 की टेंजेंट किस क्या वैल्यू होती है टेंजेंट की, टेंजेंट 60, तो √3 को हम टेंजेंट 60 लिख सकते हैं। क्या हो गया हमारा, दोनों साइड से टेंजेंट कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया हमारा, इक्वेशन 1 आ गई। एंड सेकंड क्या दे रखा हमें, टेंजेंट a माइनस बी 1/√3, 1/√3 टेंजेंट पे वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पे, पुट करें इसकी वैल्यू 1/√3 को टेंजेंट 30 लिख सकते हैं हम, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, a माइनस बी हो गया हमारा 30, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व कर सकते हैं हम। a प्लस बी 60, एक बार इनको लेस कर दे, ऐड कर दे इनको, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, a कितना आ गया हमारा 45, आ गई की वैल्यू हमारी। ऐसे b के निकाल सकते हैं हम, एक बार इनको लेस करके, a माइनस बी दे रखा हमें 30, इनको लेस कर दे हम, a से a कैंसिल, 2b इक्वल टू 30, b कितना आ गया हमारा 15, आ गया आंसर। a आया हमारा 45, b आया हमारा 15। कंडीशन क्या थी हमारी, a ग्रेटर देन होगा b से बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी a एंड b की वैल्यू। ठीक है, निकाल सकते हैं इसे। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें जस्टिफाई करना है। ठीक, आ गया समझ में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 4, साइन a प्लस बी को हम साइन a प्लस बी लिख सकते हैं। अब बताओ, ये साइन a प्लस में साइन b ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसे चेक कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू लेके, कोई भी a b की वैल्यू ले, कोई भी निकाल सकते हैं। लेट कर लिया हमने, a ले लिया 30 डिग्री एंड b ले लिया हमारा 60 डिग्री। पुट करते हैं, a प्लस बी 30 प्लस 60, a कितना हमारा 30, b कितना हमारा 60, साइन 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, इट मीन साइन 90, साइन 30 प्लस में साइन 60, साइन 90 कितना होता है हमारा 1 एंड साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2। क्या इक्वल है, √3 प्लस 1/2, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो इट मीन्स ये एक वैल्यू पे वेरीफाई नहीं किया, इट मीन्स ये हमारा ट्रू नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, निकाल सकते हैं इसे। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में दे रखा हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये पूछ रहा हमारा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये बोला कि जब साइन थीटा हमारे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे 0 30 ये थीटा इंक्रीज हो रहा है हमारा 60 90 और साइन 0 कितना होता है हमारा 0।
30 पे कितना होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। इट मीन्स 0 से 1 की तरफ जा रही है, तो इंक्रीजिंग है हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीज एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। हो गया, आया समझ में? ऐसे ही हमें दे रखा है, थर्ड में दे रखा हमारे कोस। हमें दे रखा है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। हमें ये बताना है, और देखो 0 हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीज कर रहा है थीटा। कोस 0 कितना होता है हमारा 1, कोस 30 कितना होता है हमारा √3/2, 45 1/√2, 60 कितना होता है हमारा 1/2, 90 कितना होता है हमारा 0। तो ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ये लेस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन्होंने क्या बोला कि इंक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है एंड 90 पे 0, इट मीन्स 1 से 0 की तरफ जा रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है हमारी, तो बोल सकते हैं हमारा फॉल्स है। सेकंड दे रखा हमें अगला पार्ट नंबर 4 दे रखा हमारा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अभी पूछ रहा है कि क्या थीटा किस बे वैल्यू पे साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, किस पे इक्वल होते हैं, 45 पे इक्वल होते हैं हमारे। अब थीटा को एक बार 0 पुट करें, ये आ गया हमारा साइन 0, साइन 0 कितना होता है हमारा 0 एंड कोस 0 क्या होता है हमारा 1। तो फॉर ऑल वैल्यू थीटा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं है, ये किस पे होते हैं, बस 45 पे होते हैं, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो इट मीन्स ये हमारा नहीं करा वेरीफाई, तो ये क्या हमारा फॉल्स हो गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, कोट ए, ये दे रखा है कि कोट ए हमारा नोट डिफाइन होता है a इंटू 0। ठीक है, अगर हमारा एंगल 0 हो तो कोट 0 की वैल्यू क्या इन्फिनिटी होती है, ये हमें बताना है, नोट डिफाइन होती है। तो कोट किसका अपोजिट होता है हमारा, टेंजेंट का। टेंजेंट 0 कितना होता है हमारा 0, तो इसका अपोजिट लेंगे तो इट मीन्स नीचे 0 आ जाएगा, 1/0 नीचे 0, तो इट मीन्स नोट डिफाइन। तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, इसे हम ट्रू बोल सकते हैं। आगे आंसर ओके, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होगी। आगे करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 8.3 की एग्जाम्पल। अभी आगे इसमें कुछ वैल्यू है, ये कुछ फॉर्मूला है, ये देखते हैं हमारे कैसे आए, इसे हम सीखेंगे। ये आगे क्लासेस में भी हमारे यूज होंगे ये फॉर्मूला। अभी हम देखते हैं ये आए कैसे, फिर इनको हम आगे याद रखेंगे। हमें देखें कि साइन 90 माइनस ए को हम कोस ए लिख सकते हैं कैसे, ऐसे ही हम कोस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं या नहीं। टेंजेंट 90 माइनस ए को कोट ए, एंड कोट को कोट में से 90 माइनस ए करेंगे तो टेंजेंट बनेगा। ऐसे सीकेंट में से 90 माइनस ए करेंगे तो कोसिकेंट, और कोसिकेंट में से 90 माइनस ए करेंगे तो सीकेंट। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं, हमारे प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, निकाले हमने ले लिया कोई भी ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है हमारा एंगल ये। इट मीन्स किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना आएगा 90 आएगा, क्योंकि एक 90 तो ये है 90, 90 प्लस 180, तो इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा हमारा सम 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एंगल C को हम क्या बोल सकते हैं 90 माइनस एंगल A बोल सकते हैं, C को 90 माइनस A लिख सकते हैं, है ना। अब देखते हैं हमारा साइन A क्या होता है। साइन A क्या होगा, ये एंगल A इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, BC बाय में AC, ये होगा हमारा साइन A, एंड कोस A क्या होगा हमारा बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस दिस मींस AB बाय में AC। ठीक है, ऐसे ही अगर हम साइन C निकालें, साइन C कितना होगा, अब हमारा
सी पे एंगल है साइन सी, इट मीन्स इसके सामने साइड ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ए बी बाई ए सी। ऐसे ही अगर हम कोस सी निकाले तो ये परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस बी सी आ जाएगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इट मीन्स बी सी बाई ए सी। ठीक है, अब क्या देखा हमें, साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए इट मीन्स 90 माइनस ए की जगह पे हम सी भी लिख सकते हैं, साइन सी, एंड साइन सी क्या था हमारा, ए बी बाई ए सी, ये था हमारा। अब ए बी बाई ए सी की वैल्यू क्या थी हमारी, कोस ए, तो इट मीन्स साइन सी इक्वल टू कोस ए लिख सकते हैं हम। एंड सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए, तो इट मीन्स साइन 90 माइनस ए क्या होगा हमारा, कोस ए हो गया प्रूफ, आ गया मेरा आंसर। ठीक है, इट मीन्स अगर साइन के एंगल 90 माइनस एंगल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कोस में। ऐसे ही कोस को 90 माइनस ए करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइन में। ठीक है, अभी साइन का क्या होगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही कोस का देखें हम अभी, आ गया समझ में कैसे किया हमने, पहले साइन ए लिया, साइन ए कोस इनकी वैल्यू निकाली यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है ए प्लस सी कितना होता है, 90, सी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पुट किया सिंपल 90 माइनस ए, इट मीन साइन सी, एंड साइन सी की वैल्यू क्या थी हमारी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या होता है हमारा, कोस ए, तो लिख सकते हैं हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे कि कोस 90 माइनस ए को हम क्या साइन ए लिख सकते हैं या नहीं, ऐसे ही हमें देखना होगी। हमें देखना है क्या हम cos 90 माइनस ए को भी साइन ए लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे cos 90 माइनस ए, क्या 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, सी, cos सी की वैल्यू क्या हमारी, बी सी बाई ए सी। ठीक है, एंड यहाँ पे बी सी बाई ए सी किसके इक्वल था, साइन ए की, कोस सी किसके इक्वल होगा, साइन ए की, सी को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, एंड साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा की। ठीक है, ये आपस में कन्वर्ट हो रही है, साइन अगर साइन में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस, एंड अगर कोस में से करेंगे तो वो साइन। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये दोनों आपस के कन्वर्टिंग। ठीक है, ऐसे ही और देखिए हम, ऐसे ही टेंजेंट कोट का होगा और सिकेंट और कोसिकेंट का होगा, वो देखते हैं हम। जैसे साइन कोस का है, ऐसे ही टेंजेंट कोट का एंड सिकेंट कोसिकेंट का अभी निकाले हम। अब देखते हैं हमारा क्या, टेंजेंट 90 माइनस ए को हम कोट ए लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट, एंड कोट 90 माइनस ए टेंजेंट ई, ये दोनों आपस में कन्वर्टिंग है। अभी देखते हैं हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ही करें यहाँ पे, ऐसे ही ए ले लें एंगल, टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए के सामने साइड परपेंडिकुलर बी सी, बेस क्या होगा हमारा ए बी, बी सी बाई ए बी। ऐसे ही टेंजेंट सी क्या होगा, कोट निकाल लेते पहले, ऐसे ही कोट ए क्या होगा, इसका अपोजिट, इट मीन्स ए बी बाई बी सी। टेंजेंट सी निकाले, अभी क्या होगा हमारा एंगल ये वाला, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसमें बेस क्या होगा हमारा बी सी। ठीक है, ऐसे ही कोट सी क्या होगा, इसका अपोजिट बी सी बाय में ए बी। अब देखिए हमारा टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हमारा 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा हमारा। ऐसे ही एंगल सी
एंगल सी को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, ठीक है। तो 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट सी लिख सकते हैं ऐसा। टेंजेंट सी किसके इक्वल है हमारा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी के इक्वल होता है। एंड ए बी बाई बी सी किसके इक्वल हमारा कोट ए, यहाँ से कोट ए। अब सी को भी ए में कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं। हेंस टेंजेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल आ गया हमारा कोट ए के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अप टू इट मीन्स ये दोनों आपस में कन्वर्टिंग है। टेंजेंट 90 माइनस ए कोट थीटा हुआ, अगर ऐसे ही कोट 90 माइनस ए लेंगे तो वो हमारा टेंजेंट ए होगा, ठीक है। वो भी निकाल देते हैं। और भी अगर हम ले कोट 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू देखते हैं 90 माइनस ए क्या होते सी कोट सी। अब कोट सी की वैल्यू क्या थी हमारी बी सी बाई बी, बी सी बाई बी थी हमारी। अब बी सी बाई बी क्या है हमारा टेंजेंट ए, सी को भी एक में कन्वर्ट कर ले, सी को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल टू टेंजेंट ए, आ गया, ठीक है आ गया। इट मीन्स ये आपस में कन्वर्टिंग है। अगर टेंजेंट 90 माइनस ए करेंगे तो वो कोट ए होगा, अगर कोट 90 माइनस ए करेंगे तो वो हमारा टेंजेंट ए होगा, ठीक है। आ गया समझ में, ये आपस में कन्वर्टिंग है। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट होंगे हमारे। साइन कोस का कन्वर्टिंग होता है, कोट टेंजेंट का, और सीकेंट कोसिकेंट का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सीकेंट एंड कोसिकेंट का क्या वेरीफाई होता है। ऐसे निकाल सकते हैं इनके जैसे ही। हमें देखना सीकेंट 90 माइनस ए, तो क्या हम कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट 90 माइनस ए को हम सीकेंट ए लिख सकते हैं। ऐसे निकालते हैं, एंगल ए ले लें, सीकेंट ए हमारा क्या होगा, सीकेंट किसका अपोजिट होता है बेस का। सेकेंड थीटा हमारा कोस का अपोजिट होता है। कोस क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, इट मींस ये क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस। ए में ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस ये होगा हमारा। ऐसे ही हम कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होता है हमारा साइन का अपोजिट। साइन मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है एसी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी, ठीक है आ गया। ऐसे ही हम सीकेंट सी निकाल सकते हैं। सीकेंट सी क्या होगा हमारा एंगल सी ले लें हम, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस क्या हमारा एसी, इसमें बेस क्या आ जाएगा हमारा बीसी। ऐसे ही कोसिकेंट सी निकाल सकते हैं हम, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए बी, ठीक आ गया। हमें लेना अभी सीकेंट 90 माइनस ए निकालना है। 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम सी, सीकेंट सी। अब सीकेंट सी क्या आता है हमारा ए सी बाय बी सी, एंड ए सी बाय बी सी को हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट ए, एंड सीकेंट सी इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। सी को भी ए में कन्वर्ट कर लें हम, सीकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए बोल सकते हैं ऐसे, आ गया ये। तो इट मीन्स सीकेंट और कोसिकेंट आपस में कन्वर्टिंग होते हैं हमारा। अगर सीकेंट 90 माइनस ए करेंगे तो उसको हम क्या किसके को लिख सकते हैं कोसिकेंट ए, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट निकाले हम, कोसिकेंट 90 माइनस ए हमारा सीकेंट की इक्वल होगा। अब हम लेंगे कोसिकेंट 90 माइनस ए, नाइन्टी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं सी, कोसिकेंट सी की वैल्यू क्या थी हमारी ए सी बाई ए बी, एंड ए सी बाई ए बी क्या होता है हमारा सीकेंट ए। सी को अगर हम ए की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं हम इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए, आ गया ये बोल सकते हैं हम ऐसा।
कि कोसिकेंट किसका कन्वर्टिंग होता है, हमारा सिकेंट का। ठीक है, आ गया समझ में। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोसिकेंट और सिकेंट आपस में कन्वर्टिंग होंगे, एंड टेंजेंट एंड कोट एंड साइन एंड कोस। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कोस साइन थीटा। ऐसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। ऐसे ही सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे। ये हमने कर दिया अभी प्रूफ, इनके आगे यूज होंगे हमारे। ठीक है, आगे हमारे एग्जाम्पल भी कर ले इसके। 3 एग्जाम्पल है ये। चलिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये इंक डाल लेते इसमें पर। करें एग्जाम्पल हमारे इसी के बेस पे है ये। ऐसे ही अगर हमें इन्हें प्रूव करना चाहे किसी एंगल लेके, जैसे हमें लिया साइन 90 माइनस ए, हमने बोला cos ए इक्वल होगा, है ना। अगर ए की वैल्यू हम 90 पुट कर दें, लेट ए हमारा 90, तो साइन 90 माइनस 90 0, यहाँ पे cos 90। अब cos 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है हमारा 0, cos 90 कितना होता है हमारा 0। तो ठीक है, आ गया ये है इक्वल, मतलब जो हमने निकाला वेरीफाई है। ऐसे ही अगर हम उसका चेक करें, टेंजेंट 90 माइनस एक हम कोट लिख सकते हैं। ऐसे ही लेट करो, ए ले लिया हमने 90, तो क्या गया हमारा टेंजेंट 0, ये कितना गया हमारा कोट 90। टेंजेंट 0 क्या था हमारा 0 एंड कोट 90 क्या था हमारा 0। हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोसिकेंट का चेक करें, ए ले लिया हमें 90, कोई भी ले सकते हैं, सभी पे ये वेरीफाई होंगी। कोसिकेंट 0 सिकेंट 90, कोसिकेंट 0 कितना होता है हमारा, साइन 0 कितना होता है हमारा 0, इट मीन्स ये 0 नीचे जाएगा तो नॉट डिफाइंड। सिकेंट 90, कोस 90 कितना होता है हमारा 0, इट मीन्स 0 इसमें भी नीचे जाएगी, इट मीन्स ये भी नॉट डिफाइंड, तो आगे इक्वल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, जो हमने निकाला सही था। ठीक है, वैसे निकाल के देखा हमने और वेरीफाई भी कर लिया हमारा। ठीक है, हो गया। अभी करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। किसी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ए की 30 45 सभी पे ये वेरीफाई होंगे हमारे। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड बाय कोट 25। तो इसको हमें निकालना है, ये क्या होगा। अब देखो टेंजेंट कोट का हमें बताइए रिवर्सिबल है, टेंजेंट कोट में एंड कोट टेंजेंट में। टेंजेंट 65, कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस ए किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट ए के। ठीक है, ए क्या ले लें हम। अब देखो अगर हम 90 में से हमारा 25 65 लेस करें तो कितना होगा हमारा, ए था हमारे, ए हमने 65 लिया तो 65, 90 माइनस 65 25 आ गया हमारा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 65 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे चेंज कर दी हम इसकी वैल्यू, पुट वैल्यू इसमें कर दें, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, किसकी इक्वल आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यूज होंगे हमारे, या चाहे हम टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कोट को टेंजेंट में। ठीक है,
इन दोनों का सम हमारा 90 होगा। अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों का सम हमारा 90 मिलेगा। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। हो गया हमारा। ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 if sin 3a equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। हमें निकालना है find a। ठीक है, ये हमें इक्वल दे रखा है। अभी हमने क्या था कि साइन और कोस में अगर हमें दोनों में रिलेशन लेके आना तो कोस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन में। साइन की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। ये लगा दें यहाँ पे। साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस ए करना पड़ेगा। 8 मीन्स 90 माइनस 3 साइन 90 माइनस 3a किसके इक्वल होगा हमारा, कोस 3a। कोस 3 के इक्वल होगा, लिख दे कोस 3a इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस 26। दोनों साइड कोस से कैंसिल कर हो जाएगा। इट मीन्स 3 की वैल्यू कितनी आ रही, a माइनस 26। आगे a कोई साइड जाएगी 2a किसके इक्वल होगा, 26 के। आंसर कितना आ गया हमारा, 13 आ गया हमारा आंसर। सॉरी ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। साइन 3 को हम कोस 90 माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर 90 में से करेंगे तो ये कोस नहीं बन जाएगा यहाँ पे। अब दोनों को a माइनस 26 ए को एक साइड कर लेंगे, ये साइड आके हमारा प्लस था, ये उस साइड जाके a प्लस 3 हो जाएगा हमारा। और एक इसकी लगेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 11 4 2 जा एंड 9 एक कितना गया हमारा 29 हो गया ये। ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 कोट 85 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री हमें निकालना है। 0 से 45 के बीच में इनकी वैल्यू आनी चाहिए एंड इन दैट टर्म ऑफ एंगल इसमें। ठीक है, मतलब कि जो इनको 90 में से लेस करेंगे तो 0 और 45 के बीच में आनी चाहिए बस। अब कोट को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस एक हम टेंजेंट लिख सकते हैं, हमारा लिख सकते हैं हमारा कोट 90 माइनस 85 प्लस में कोस 75। अब ये दोनों एंगल 0 से 45 से बड़े हैं तो हमें इस रेंज के बीच में ले आना है, इसलिए हमें 90 ले आइए। अब कोट 90 माइनस 85 5 कोट 90 माइनस टेंजेंट 5 प्लस में कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 टेंजेंट 5 प्लस में साइन 15 डिग्री। ठीक है, आ गया हमारे ये एंगल किस में चेंज हो गई, हमारे 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज हो गई। ये पहले मेरे लार्ज थे तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। कोट 90 माइनस एक कितना था, टेंजेंट 1
अगर इससे हम 90 माइनस ए लेंगे तो टेंजेंट ए यहाँ पे चेंज हो गया, तो टेंजेंट 5 एंड ऐसे ही कॉस को साइन करेंगे तभी हमारा 90 माइनस ए, ये 5 एंड 15 किसके बीच में आ गई, 0 और 45 के बीच में आ गई, तो हो गया हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, कल हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 8.3 एंड ये आइडेंटिटी भी निकाल लेंगे कल हम। ठीक है, आ गया समझ में? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक है तो हम उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कर लेना। धन्यवाद।